मेडिकल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, स्कूल, प्लेग्राउंड, चक्की में पिसे हुए ताज़ा मसाले, योगा सेंटर, सिलाई सेंटर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी में, जहां एक ही परिसर के अंदर ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्हें बहुत ही कम शुल्क में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लाला लाजपत राय ने 1921 में इस सोसाइटी की स्थापना की थी और दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, पुणे समेत देश भर में इसके 17 सेंटर्स हैं और हर सेंटर में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और सुविधाएं दी जाती हैं। मूलचंद मेट्रो स्टेशन के पास स्थित ये सोसाइटी कई बार आते जाते लोगों के लिए आराम करने की जगह बन जाती है, तो कई बार लोग सिर्फ इस शांत परिसर में अपना टिफ़िन खाने के लिए रुक जाते हैं। कई यहाँ कम कीमत पर मिलने वाली दवाइयाँ लेने आते हैं, तो कई सालों से सिर्फ यहाँ ताज़ा चक्की में पिसे हुए मसाले लेने आते हैं। सोसाइटी में लगभग हर उम्र के लोगों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी मौजूद है। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, खेलने के लिए प्लेग्राउंड, टहलने के लिए गार्डन, जिम, मसाज सेंटर और यहाँ तक कि यहाँ पर सिलाई और नेचुरोपैथी का डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जाता है। सोसाइटी बिना किसी सरकारी मदद के अपने इंटरनल कमाई और डोनेशन से ही चलती आ रही है, जिसके बारे में सोसाइटी के प्रेसिडेंट राजकुमार बताते हैं कि लाला लाजपत राय ने जिस पहल से इस सोसाइटी को शुरू किया था, वो आज भी समाज को आगे ले जाने के लिए उसी तरह काम कर रहे हैं। 1982 में सोसाइटी के साथ जुड़ने के बाद राजकुमार ने दिल्ली के स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए बालवाड़ी की शुरुआत की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इसके साथ ही महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की भी शुरुआत की गई। ये ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो सोसाइटी के बाहर पहली बार चलाया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि सोसाइटी में जगह और लोगों की बदलती ज़रूरतों को देखते हुए एक्टिविटीज़ बढ़ाई भी जाती है और उनमें लगातार बदलाव भी किए जाते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी में जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के डॉक्टर हैं, वो फ्री में सर्विसेज देते हैं और किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। यहाँ की क्लिनिक में केवल 50 रुपये की पर्ची काटनी होती है, उसके बाद 5 दिन की दवाई मुफ्त में दी जाती है, जिसके बाद आप दोबारा आकर अपना फिर से चेकअप करा सकते हैं। सोसाइटी में बाकी एक्टिविटीज़ के अलावा हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को थ्रिफ्ट शॉप भी लगाया जाता है, जहां न केवल लोग अपने कपड़े दान कर सकते हैं बल्कि उनकी सेल भी लगा सकते हैं, जिसके बाद सेल के पैसों का इस्तेमाल सोसाइटी अपने वेलफेयर काम और एक्टिविटीज़ में लगाती है। लाजपत नगर से लगभग 21 किलोमीटर दूर द्वारका के सेक्टर 2 में सोसाइटी का गोधुली सीनियर सिटीजन होम है, जो 50 से ज़्यादा बुजुर्गों का घर बन चुका है। गोधुली सीनियर सिटीजन होम में लगभग 55 कमरे हैं, जिसमें लाइब्रेरी, जिम, डाइनिंग हॉल, सत्संग हॉल के साथ साथ 24 घंटे मेडिकल फैसिलिटी जैसी अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। इस सीनियर सिटीजन होम के सबसे पहले मेंबर DS मोंगिया और उनकी पत्नी स्वर्ण 2002 में यहाँ रहने आए थे। मिस्टर मोंगिया की 2017 में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अकेली यहाँ रहती है। उनकी बेटी रीता नांगिया, जो अक्सर अमेरिका से यहाँ अपनी माँ से मिलने आती है, वो बताती है कि किस तरह अपना घर बेचकर उनके माता पिता यहाँ रहने आए थे और इस जगह को उन्होंने क्यों चुना। तो पहले हम सब मम्मी डैडी वगैरह पंचशील पार्क दिल्ली में रहते थे। तो फिर उनने रियलाइज़ किया ओल्ड एज में कि उनसे घर नहीं संभाला जाएगा। तो उनके उस टाइम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मिसेस कृष्णा सत्यानंद, जो दिल्ली के रेड क्रॉस और ऐसे सोशल वर्कर हैं। तो उनका सपना था एक सीनियर सिटीजन होम बनाने का। तो जब उनसे बात हुई, उनने बात की, तो इनने इंटरेस्ट दिखाया। उस टाइम कोई नहीं था यहाँ सीनियर सिटीजन होम वगैरह, इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो हम तीनों बेटियाँ अमेरिका रहती हैं, तो हर साल मम्मी डैडी आते थे। उनका दिल नहीं लगता था अमेरिका में। तो फिर जब मिसेस कृष्णा सत्यानंद ने ये बनाया, तो उन्हें अपना घर बेचा और यहाँ शिफ्ट हो गए। हाँ, फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी थी, जैसे खाना पीना सब अच्छा मिलता, नीचे डाइनिंग हॉल में जाते थे और डॉक्टर भी है यहाँ, कॉल पे नर्स है ऑल द टाइम, फिजियोथेरेपी रूम भी है। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है, उन्होंने इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना बंगलो तक दान कर दिया था।
सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के सभी ब्रांचेस में उनके डेथ और बर्थ एनिवर्सरी में विभिन्न तरह के कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं और राय की जर्नी के बारे में लोगों को बताया जाता है।